मान लीजिए राहु फर्स्ट हाउस में है और ऐसी सिचुएशन में बाकी प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं, तो राहु क्या रिजल्ट्स देगा? जीवन के सारे सुख दे देगा, क्योंकि राहु का काम है मेटलिस्टिक गेन कराना। उसका कोई ताल्लुकात नहीं है इस पिक्चर से। अच्छा। लेकिन भगवान से बड़ा डरता है, क्योंकि जानता है ये मेरा वध कर देते हैं, काट देते हैं। एक ऐसी कहीं ना कहीं पे जानकारी है जो लोगों को नहीं पता, क्योंकि लोग राहु से डर जाते हैं कि फर्स्ट हाउस में राहु है तो पता नहीं हमारे साथ क्या बुरा हो जाएगा। वो अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे परफ्यूम, वाइन, विस्की, सब बॉटलें उनके यहाँ मिलेगी, लेकिन पूजा पाठ भी बराबर करेंगे। कि अगर किसी का सिक्स हाउस में राहु है तो वो लाइलाज बीमारी जो है वो दे हो सकता है। सकती है, लेकिन छठे का राहु को मैंने हमेशा देखा है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस ये देता ही देता है। मैरिटल अफेयर दे सकता है सेवंथ का राहु। सेवंथ हाउस का राहु यही सोचता है। अच्छा। वो कहता है ये 7 फेरे समझ नहीं आते मुझे। अष्टम के राहु की बात करते हैं। माना जाता है एट्थ हाउस का राहु, क्योंकि आठवां भाव वैसे भी मिस्ट्रीज का माना जाता है। अष्टम का राहु कमाल करता है या अच्छा नहीं, कमाल भी करता है, धमाल भी करता है। अच्छा। और गूढ़ विद्या का भाव है, हम्म, ठीक है। उसी के साथ साथ इनहेरिटेड मनी का भाव है, इनहेरिटेड वेल्थ का भाव है। हम्म, उसी के साथ साथ ज्योतिषी भी यहीं से बनते हैं। उसी के साथ साथ किसी भी तरह का कोई प्लेजर हो ना, उसका भी यही भाव है। हम्म, अचानक अनअर्न्ड मनी का भी भाव है। ससुराल भी यही है, सास ससुर भी यही है, पति के साथ रिश्ते भी यही है, पति का धन भी यही है, क्योंकि सप्तम से दूसरा है। हम्म, तो ये सब समेटे हुए। अष्टम का राहु एक ऐसी फील्ड का लड़का जिसे ज्योतिष का जे नहीं पता, वो ज्योतिषी बन जाता है। ये करा दे सकता है राहु की महादशा में। मैं जानता हूं ऐसे बंदे को, जो कि कॉल सेंटर की नौकरी करता था और राहु की महादशा आई और वो ज्योतिषी बन गया। हाँ अच्छा। ठीक है, फ्रॉड ज्योतिषी है, हाँ, लेकिन ज्योतिषी बन गया, हाँ, क्योंकि अष्टम का राहु फ्रॉड कराता है। अच्छा। ठीक है, अष्टम का राहु मैरिटल लाइफ निश्चित तौर पर डैमेज कर देता है, मैरिटल ब्लिस डैमेज कर देता है। ऐसे लोगों को, अष्टम के राहु वालों को जनरली अच्छे राहु वाले लोग मिलते नहीं है, और मिल जाए तो समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, अष्टम के राहु वालों को बहुत ज्यादा मति भ्रम का शिकार होते हैं। और अष्टम है, गूढ़ है, कुछ छुपा हुआ है। जिस दिन वो अपनी उस पहचान को समझ गए कि वाई आई हैव टेकन द बर्थ इन दिस वर्ल्ड, वो कमाल कर जाते हैं। क्योंकि अष्टम का ही, अष्टम भाव की वजह से अमिताभ बच्चन है कि फिजा बदल दी, एक्टिंग इंडस्ट्री की एक्टिंग बदल दी। तो वही है, ये अगर बदलाव पे आ जाए तो इनसे बेहतर बदलाव कोई नहीं कर सकता। जब तक ये रोजमर्रा के काम, मोनोटोनस काम में लगे रहेंगे कि घर और अपना चला रहे हैं, फला कर रहे हैं, रोज गाली खा रहे हैं घर वालों की, तब तक ये वहीं पे अटके रह जाएंगे। जिस दिन ये इससे बाहर सोचते हैं, और मतलब मुझे लगता है हर आदमी को एक टाइम निकालना चाहिए, और ना पहाड़ पे जा पाओ तो ग्वाल पहाड़ी पे ही चले जाओ, गुड़गांव वाली, तो वहां बैठ के ये सोचो कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट शुड आई डू, व्हाट इज माई स्ट्रेंथ, व्हाट कैन आई डू। ये राहु इसी पे ब्लॉकेज देता है अष्टम में बैठ के। अच्छा। जिस दिन वो ब्लॉकेज हटता है, इनका राइज देखने लायक होता है। तो अष्टम का राहु गेनफुल भी है, जिसे आपने कहा डरा देते हैं। है, मैरिटल लाइफ खराब करता है, एग्री, पैसे बहुत देता है, बहुत पैसे देता है। अष्टम में राहु में हमारे एक मित्र, उनकी दशा शुरू हुई, पैसे आने लगे। तो निश्चित तौर पर आप ये नहीं जनरलाइज नहीं कर सकते, आपको प्रिडिक्ट करना होगा। और मीन राशि का राहु था, अच्छा राहु भी नहीं, जिसे बोलता हूं मैं, खुद नहीं बोलता हूं उसको अच्छा। तो डिपेंड्स ऑन मैनी थिंग्स, एक हमारे मित्र है जिनका धनु का है, धनु का भी राहु मैं बहुत खराब बोलता हूँ, वो भी अष्टम में, उनका बड़ा राइज हुआ करियर में उसके बाद। क्यों? उन्होंने अपना करियर में जो करना था, वो कोडर थे सॉफ्ट इंडस्ट्री में, वो मैनेजमेंट में चले गए, राहु मैनेजमेंट का खिलाड़ी है। अच्छा। उसके बाद वो वीपी बन गए रातों रात। मतलब डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ है, कब कहाँ है। हाँ। नाइन्थ हाउस की राहु की बात करते हैं। भाग्य सर्वत्र फलते, ना विद्या ना पौरुषम। और राहु भी यही मानता है कि भाग्य ही है सब कुछ, और अगर भाग्य में जो लिखा है वो होके रहेगा। और इस पर डिबेट भी है कि श्री कृष्ण एक तरफ कहते हैं कर्मण्य वाधिकारस्ते, और दूसरी तरफ उसके पहले ये श्लोक लिखा जा चुका है, भाग्य सर्वत्र फलते। तो मैं हमेशा कहता हूँ श्री कृष्ण, हम गीता को गलत डिकोड करते हैं। कर्मण्य वाधिकारस्ते, कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। जब जियो लॉन्च हो रहा था ना, सिम कार्ड, उसके पहले अंबानी साहब ने कहा था रेवेन्यू कितना आएगा। जब कोई कंपनी, हम अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में बैठे हैं, आप ये चैनल चला रही हैं, ठीक है, यूट्यूब, इसका रेवेन्यू क्या है?
आपसे हर महीने पूछा जाएगा तो कर्म कर्म कहाँ है, आप तो कर्म कर रहे हैं, आपको नहीं कर्म करते जा फल की इच्छा मत कर, चलेगा? नहीं चल सकता है, तो बेवकूफी है, गलत डिकोड। वो अर्जुन को उस स्थिति में बोला गया कर्म करते जा फल की इच्छा मत कर, क्योंकि बाण नहीं उठा रहा था, धनुष बाण नहीं उठा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है, भाग्य आपको दरवाजे तक छोड़ के जाता है, उस दरवाजे को खोल के अंदर जाना, परफॉर्म करना कर्म है। लेकिन आप कहो कि कर्म बड़ा, नहीं, उस पे नहीं जाते हैं। 9th हाउस, क्योंकि भाग्य का भाव है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा बताना सही समझा। तो भाग्य के भाव में राहु जबरदस्त उत्थान देता है। एक बड़े भारतीय जनता पार्टी के राजनेता एक छोटे से स्टेट, मतलब बड़े से स्टेट के एक छोटे से विधायक को एकदम से भारतीय राजनीति के पटल पे आ गए। ये राहु ने किया उनके साथ। एक वो राजनेता जिसको कहा जा रहा था ये नेक्स्ट होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उसकी महादशा शुरू हुई किस ईयर से वो नहीं बताऊंगा, लोग गैस कर लेंगे, अदरवाइज उनका डाउनफॉल शुरू हो गया उसी से, नवम का राहु। अच्छा, क्योंकि भाग्य, अब यहाँ पे अब कैसे समझेंगे, पिता का भाव है, पिता से कैसे रिश्ते रहे, पिता के पिता से कैसे रिश्ते रहे, एंसेस्टर का आशीर्वाद कितना है कुंडली में, पंचम भाव से देखो कितना है। अगर वो सब है तो ये राहु बहुत राइज देगा। अदरवाइज ऐसे राहु वाले लोग, मैं आज मिलिट्री में जाऊंगा, कल मैं डॉक्टरी करूंगा, परसों मैं सीए बनूंगा, कंफ्यूज्ड, ना करियर का पता, कहीं कुछ नहीं कर रहा है, कभी सरकारी नौकरी करनी, कभी प्राइवेट। लेकिन नवम का राहु विदेश यात्रा करा देता है, विवाह में लाभ दिला देता है, पिता से धन दिला देता है। अच्छा, और बहुत ही ज्यादा पूजा और उपासना वाला होता है। बहुत खराब है, श्रापित दोष बना हुआ है तो नास्तिक हो जाता है, अदरवाइज हैवी आस्तिक होता है नवम भाव का राहु। और ये जब गेन कराता है ना तो देखने लायक होता है। लेकिन अगर गेन एक हमारे यूएस में एक बहुत अच्छे जानने वाले हैं, अमेरिका में, उनका एम्पायर हुआ करता था, और जहां रहो, और वो सारा एम्पायर आप ये कह लीजिए कि थोड़ा अलग तरह से कमाया हुआ था, लेकिन जहां राहु की महादशा आई, 0 हो गए। अच्छा, और जहां राहु की महादशा जा रही है, वापस धीरे धीरे शुरू करना। मतलब आप सोचो 18 साल रहती, करीब 14-15 साल तक 0 रहे। मैंने कहा अब आप ठीक हो गए, अब वापस ठीक होने शुरू हुए, ठीक नहीं हुए। तो ये राहु है नवम का, फर्श अर्श अर्श फर्श, पैसे कैसे कमाए हैं। और कुंडली का मिजाज क्या है, कुंडली का मिजाज ही नंबर 2 वाला है, वो भी होता है, और राहु भी नवम में, ठीक करते रहो। तुम्हें नहीं, लोग कहते हैं यार ये इसने इतना अपराध किया, इसने इतना किए, तो मजे कर रहा है जिंदगी में, ये वही है। लोग कहते हैं कम, इसको भगवान क्यों नहीं दंड देते हैं। या फिर कोई पुजारी है बेचारा, उसको कोई चोरी करने आया मूर्ति और उसको मार के चले गए, अब उसने तो पूरी जिंदगी सेवा करी ना। ये नवम का राहु है। तो ये सब चीजें भी हम कुंडली से समझ सकते हैं, निश्चित तौर पर भावना जी। ये सब चीजें कुंडली से ही समझ में आती हैं। नहीं तो अगर, और मैं कहता भी हूँ, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट में दर्द है, अल्ट्रासाउंड करके आइए, हम बिना अल्ट्रासाउंड के बता रहे हैं भाई। 10th हाउस माना जाता है आपके वर्क प्लेस का, आप क्या काम करते हैं, व्यवसाय कैसा है। 10th हाउस में अगर राहु आता है तो क्या करेगा? राज, शासन, सत्ता, कर्म, पद, प्रतिष्ठा, पिता द्वारा प्राप्त धन, नेम, फेम, करियर, तो इससे बड़ा हाउस क्या फिर। और शाहरुख खान एग्जाम्पल है, टॉरस का राहु लेके बैठे हैं 10th हाउस में। तो राहु 10वें भाव में खराब हो जाए, मैं कहता हूं खराब हो जाए, तो भी खराब नहीं करेगा। अच्छा, हर जगह तो खराब हो जाएगा तो खराब करेगा। 2 ही भाव हैं, दशम और एकादश, जहां राहु खराब भी हो जाए तो खराब नहीं करेगा, क्योंकि उसे वही चाहिए, नेम, फेम, लाइमलाइट, जो उसका कोर है। जुपिटर का कोर है ज्ञान, बुध का काम है प्रसार करना ज्ञान का, राहु का काम है लाइमलाइट, ये वही तो आ गया फेम में। और 11वां लाभ है, राहु का काम है लाभ लेके मजे करना लाइफ में, मेटलिस्टिक में बार बार बोल रहा हूँ। तो ये तो उसका कोर है, यहाँ तो खराब हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर देश दशा काल कुंडली पिता माता इन सब का सही गाइडेंस नहीं है, तो ऐसे लोग 32 साल तक मति भ्रम में रहते हैं, तमाम करियर करते हैं, लेकिन इसके बाद तेजी से शाइन कर जाते हैं। अच्छा, लेकिन दशम भाव का राहु उच्च पद, बड़ी कंपनी के सीईओ, वीपी, मीडिया के जो बड़े खिलाड़ी हैं, मीडिया मास्टरमैन जिन्हें बोला जाता है, फिल्म इंडस्ट्री, जो भी है, जहां भी पर्दा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा है, वहां राहु निश्चित तौर पर दशम भाव का बहुत लाभ दिलाता है, राजनीति में सर्वोच्च पद तक ले जाता है। महात्मा गांधी चंद्र राहु दशम भाव में अमर हो गए हैं। हमारे आपके बच्चों को और उनकी पीढ़ी को ये नहीं पता होगा क्या किया उन्होंने, लेकिन राष्ट्रपिता हैं तो है। लेकिन आपने कहा चंद्र राहु का अगेन कॉम्बिनेशन खराब है।
एक वही मैंने कहा कहाँ पे भी यही बहुत तासीर समझनी होगी। हाँ। 10th भाव में चंद्रमा क्या राजसिक ग्रह, तो राष्ट्रपिता, हाँ। राष्ट्रपिता बने। हम्म। राहु राजनीति के शिखर, मैंने ये भी बोला राजनीति का शिखर और क्या होता है, महात्मा गांधी से बड़ा राजनीतिक शिखर किसने देखा। नेहरू को लोग बोल देते हैं खराब, मोदी को लोग खराब बोल सकते हैं क्या, ना मोदी बोलते हैं गांधी जी को खराब, ना नेहरू बोलते हैं। तो ये है राहु। तो 10th का राहु जो लॉन्ग लास्टिंग फेम देके जाता है। 10th का राहु तमाम उच्च पद, वीपी, सीईओ, बड़े पद पर रहना, तमाम मेटलिस्टिक गेन, हमेशा लाइमलाइट में रहना, मतलब लक्ष्य पाताल चले जाए लक्ष्मी पीछा नहीं छोड़ती है, ये समझ लीजिए। 10th का राहु अपने आप में बहुत पावरफुल राहु है। 11th हाउस आपने कहा राहु का सबसे फेवरेट जगह है, एलिवेशन का हाउस भी इसे कहते हैं। 11th में राहु किस हद तक गेन्स करवा सकता है? हद तो होती ही नहीं है, हद को जद में नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। और लाभ है 11वां भाव, लाभ हो सकता है चाहत का, लाभ हो सकता है नौकरी का, लाभ हो सकता है धन का, लाभ हो सकता है पद का, लाभ हो सकता है प्रतिष्ठा का, लाभ हो सकता है गेंस का, लाभ हो सकता है घर गाड़ी बंगले का। लेकिन आजकल के ज्योतिषी इसको सिर्फ धन लाभ तक सीमित करके बैठे हैं। लाभ हो सकता है महत्वाकांक्षा का, क्योंकि महत्वाकांक्षा का भी भाव है। यहाँ का राहु क्या देता है? महत्वाकांक्षा। मैंने पहले हाउस में क्या बोला था? एम्बिशियस प्लैनेट। दूसरा मैंने क्या बोला बार बार वर्ड? मेटलिस्टिक, गेनफुल है, गेन का है। तीसरा मैंने कहा लाइमलाइट, पद प्रतिष्ठा। तो लाभ, लाभ मतलब लाभ किसी तरह का भी, तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ भाव हो गया उसके लिए। यहाँ बैठ के तमाम ऐसे राजसिक नेताओं से संपर्क, जिससे आपके काम बनेंगे। राजनेताओं से संपर्क, काम होगा। खुद बड़े राजनेता, उच्च पद, पिता बहुत उच्च पद पे रिटायर्ड, या पिता के द्वारा एक एंसेस्टर के द्वारा एक अच्छी खासी जागीर सौंपी जा रही है आपको, ये दिखाता है। 11वें भाव का राहु तमाम धन, मल्टीपल सोर्सेस से धन देता है, इतना धन कि समेटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये चीज समझिए, राहु 11वें में फिर कुछ अवगुण भी ले आता है, जैसे कि अगेन एडिक्शन, वो ध्यान देना होता है। कुंडली की तासीर फिर मैटर करती है, तो एडिक्शन ले आता है। अगर उन एडिक्शन से आप पार पालें, आप अपने को समझ लें, तो ये राहु उच्च पद, पूरी जिंदगी नंबर 1 पोजीशन, पूरी जिंदगी घर गाड़ी बंगला पैसा, इतना पैसा कि आप समेटना मुश्किल हो जाता है। शेयर मार्केट से ह्यूज लाभ, पंचम में केतु होने के बाद भी तमाम जगहों से धन, अनअर्न मनी ह्यूज। सर्किल, सोशल सर्किल का भी भाव है 11वां भाव, मित्रों का भाव है, भाई का भाव है, इनसे लाभ। तो 11वें का राहु जो दे सकता है, वो तो 10वें का राहु के बाद, मतलब पहले अगर नंबर 1 कहूंगा 11वें का राहु, फिर 10वें का राहु। इससे 11वें से राहु ज्यादा तो दे ही नहीं सकता। राहु की सर्वश्रेष्ठ स्थिति बोली गई है 11वें के राहु की। पता चला कोई फला दूर का रिश्तेदार नहीं रहा और वो प्रॉपर्टी आपके नाम करके चला गया, क्योंकि उसके कोई था नहीं और आप उसने कोई इसकी सेवा भी नहीं करी। अच्छा। तो ये है वो राहु। ये हो राहु कि किसी ने पद छोड़ा, कोई मिला नहीं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी साहब, कि कोई अरे यार सहवाग बीमार हो गया, युवराज है नहीं, सचिन, गांगुली और द्रविड़ ले नहीं रहे, इसको बनाओ यार कप्तान, और फिर वो खेल गया। तो ये है राहु। 12th हाउस कहीं ना कहीं पे लॉस हाउस हम इसे मानते हैं, व्यय का भाव। 12वें भाव में राहु आता है तो क्या करता है? गलत बात है। ये व्यय का भाव है, लेकिन सिर्फ व्यय का भाव नहीं है, ये समुंदर पार करने का भाव है। और जो आपने बोला वो गलत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि समुंदर पार करना आज के 500 साल पहले खराब माना जाता था। अपना जिला छोड़ना खराब माना जाता था, इसे बाहर जाना पड़ रहा है। लेकिन विदेश यात्रा कर आज विदेश में सेटल होना 12वां भाव है। विदेश यात्रा मैटर ऑफ प्राइड है। लोग यूरोप और अमेरिका की फोटो डालते हैं इसीलिए कि देखो मैं कहाँ घूम के आया हूँ। करेक्ट। तो मैटर ऑफ प्राइड हो गया है, तो आप इसे सिर्फ व्यय नहीं, हाँ व्यय कब होगा? जब समुंदर पार करोगे भाई, तभी तो होगा ना, समझना होगा। लेकिन लोग जो वो व्यय करके गए, हमारी गुजरात लॉबी पूरी, हमारी पंजाब लॉबी पूरी, वहां आज उनके मोटल्स चल रहे हैं, अरबपति करोड़पति बन गए, यहाँ पे कुछ नहीं करते थे। तो समुंदर पार करना लाभकारी हो गया। व्यय किया एक बार, 1 टाइम, कमाया 10 पुस्तों के लिए। तो 12वें भाव का राहु फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन रेजिडेंस, फॉरेन में आपका परमानेंट एक हाई क्लास एस्टैब्लिश करके दे देता है। लेकिन ये सैया सुख भी है। तो बहुत ज्यादा एडिक्शन उसका, बहुत चाहत उसकी, उसी के साथ साथ 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी का भी, अध्यात्म का है। उससे इतर सिर्फ एक ही चीज सोचना, एडिक्शन, वो
अपोजिट जेंडर के प्रति, वाइन, विस्की, अल्कोहल के प्रति, सिगरेट, व्हाटएवर, एडिक्शन इज एडिक्शन, ओके, ये बहुत देता है। 12वां भाव नींद का भी है, नींद में डिस्टर्बेंस देता है, ठीक है, 12वां भाव। लेकिन विदेशों से लाभ, 12वें भाव का राहु अगर व्यक्ति विदेश चला जाए और राहु ठीक है, तो फिर देखिए उसका राइस। आप कहोगे यार ये देश में तो मतलब ऐसे पड़ा था यार, क्या है इसका, अब ये आता है तो देखो इसने एम्पायर खड़ा कर दिया। ये है 12वें का राहु, विदेशों से लाभ देता है, विदेशों में लाभ देता है। ऐसे लोगों को विदेशों से शादियां भी हो सकती है विदेशी लड़की से। अच्छा। और निश्चित तौर पर ये यही सप्तम भाव का भी है कि आप रूल ब्रेक करोगे, आप एकदम अलग तरह की जाति से शादी कर। और ऐसे में फॉरेन सेटलमेंट भी हम यहीं से देखते हैं। फॉरेन सेटलमेंट डेफिनेटली, 9वां भाव फॉरेन ट्रेवल है, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन रेजिडेंस 12th हाउस है। ये डिफरेंशिएशन है, ज्योतिषी करते नहीं, जनरलाइज कर देते हैं। रेजिडेंस वहां से देखा जाएगा, ट्रेवल यहाँ से देखा जाए। तो अगर रेजिडेंस राहु बैठ गया, और राहु कहाँ बैठ गया, अब आपने पूछा तो एक चीज और बता दूं, अब राहु मान लीजिए पृथ्वी तत्व की राशि बैठ गया, इसे फिक्स साइन बोला गया है, राइट, तो आप वहां बच जाएंगे। मूवेबल साइन में तो कैसे बच जाओगे? हाँ, यात्रा करोगे 6-6 महीने की, 1-1 साल की, और खूब धन लेके आया करोगे हर बार, लेकिन बस नहीं पाओगे। तो राहु 12वें का होने का मतलब आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि आप तो विदेश बस गए, आप सब खुश मत हो जाइए। उस पे भी बहुत निटिगिटीज में जाके अध्ययन, हाँ ये 200% लिख के दे रहा हूँ, 12वें का राहु विदेश यात्रा ना हो तो मैं यहाँ बैठा हूँ, होगी ही होगी। हाँ, लेकिन क्या होगी, कैसे होगी, कितने दिनों के लिए डिपेंड करता है। तो 12वें का राहु ठीक है, क्योंकि मेटलिस्टिक गेन दिलाता है। अगर आप अपनी इच्छाएं जो एडिक्शन वाली उसे कंट्रोल करते हैं, तो ये राहु बहुत राइज भी दे देता है। ये तो 12 अलग अलग हाउसेस की बात हमने कर ली, लेकिन हम यहाँ पे कंजंक्शंस की बात भी आपने कही थी। राहु कौन से प्लैनेट के साथ जब कंजंक्ट करता है तो बहुत अच्छा होता है, राइज देता है आपकी लाइफ में, और कौन से प्लैनेट के साथ आपकी लाइफ में आपको बहुत नीचे ले आता है? एक बहुत डोमिनेटिव व्यक्ति है मान लीजिए, और आप बहुत सबमिसिव हैं, और वो हैवी डोमिनेटिव है, तब भी क्या आप सबमिसिव होने के बाद भी उसको बर्दाश्त कर पाएंगे एक टाइम के बाद? नहीं। तो कंजक्शन राहु का किसी के साथ अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हैवी डोमिनेटिव, माई वे और हाईवे के अलावा उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन पृथ्वी जी, ऐसा कहा जाता है कि राहु कहीं ना कहीं पे दूसरे प्लैनेट की तरह मिमिक करता है, ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? छाया है, रूप बदल लेता है, रूप बदल के ही अमृत मंथन में देवताओं के साथ बैठ गया और अमृत पी लिया, इसलिए अमर हो गया और ग्रहों की संज्ञा मिल गई, और बाद में जब सर काट दिया विष्णु जी ने तो राहु बन गया, नहीं तो स्वरभानु था। तो निश्चित तौर पर मिमिक इसीलिए कर लेता है। जो आप कह रही है बात गलत नहीं है। सूर्य राहु, आपने युतियों की बात करी, आ रहे हैं, सूर्य राहु राजनीति पे टॉप पे पहुंचा सकता है अगर सूर्य ज्यादा पावरफुल बैलेंसिंग है। क्यों? मिमिक करके उसको उसके अनुसार ढाल लेता। आप सोचिए, 2 मोस्ट पावरफुल प्लैनेट ऑफ द इस ब्रह्मांड, सूर्य राहु, वो एक साथ आने, उससे बड़ा कॉम्बिनेशन क्या? एक अकाउंटेंट, डिप्लोमेटिक, हैवी इंटेलिजेंस, चालबाजियां जानता है। जो आज की राजनीति चाल से चल सकती बिना चाल के। सूर्य जिसे एडमिनिस्ट्रेशन आता है, सूर्य चाल नहीं जानता है, सूर्य को एडमिनिस्ट्रेशन आता है। यही सूर्य राहु जिसे आप पित्तदोष बोलते हैं, पित्त पक्ष चल रहा है, जरूर तर्पण कर दीजिएगा आप सब लोग। यही सूर्य राहु आपको राजनीति के शिखर पे ले जाता है या किसी पद के शिखर पे ले जाता है। तो खराब और बुरा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अल्टीमेटली या तो पिता का नुकसान कर देता है, क्योंकि मैंने वही बोला हैवी डोमिनेटिव है। तो ये ओवरऑल इसकी तासीर अच्छी नहीं है किसी युति के साथ। राहु बुध लोग कहते हैं परम मित्र है, हाँ मैं भी कहता हूँ भाई, इतना इंटेलिजेंट, उच्च पद सब देगा, लेकिन बड़े स्कैम में फंसा देगा कि आप ऐसा घोटाला करके गए कि जल्दी मिला ही नहीं। तो ये समझना होगा, राहु चंद्र ये युति सबसे खराब है मेरे लिहाज से। लोग गुरु चंडाल का हवा बना रखा है, गुरु चंडाल है इससे, लेकिन ज्यादा खराब युति नहीं। क्यों? राहु सबको, पहले तो राहु की इच्छा क्या? कंट्रोल करना, और मन जब साथ आ गया तो उसने क्या कंट्रोल? मन को कंट्रोल, और जब मन कंट्रोल हो गया तो तन तो बचा ही नहीं, और मन कंट्रोल है, जब तन नहीं बचा तो धन भी नहीं आएगा। तो ये युति इतनी खराब है, ये युति सबसे खराब युतियों में से चंद्र राहु की। लेकिन यही युति अगर अच्छे भाव दशम या एकादश में बन जाए, अच्छी तरीके से बन जाए, महात्मा गांधी जी की बनी थी दशम भाव में, तो लॉन्ग लास्टिंग फेम दे देता है। तो डिपेंड्स, लेकिन हाँ राहु की युति जनरलाइज वे में कहूंगा नहीं अच्छी होती है। राहु अकेला बैठ जाए बहुत बेहतर। गुरु चांडाल योग में क्या होता है कि भाई वो भ्रम में रहता है कि मैं क्या कहूं, आधी जिंदगी वो भ्रम में निकाल देगा। क्यों? व्यवस्था के कारक है, स्टेबिलिटी के कारक है बृहस्पति, रास्ता दिखाने के कारक है। गुरु का क्या काम है? रास्ता दिखाना। रास्ता दिखाना ही बंद कर दिया उन्होंने राहु की वजह। हाँ, राहु की वजह से। आपको पता ही नहीं है, और जब रास्ता दिखेगा तब तक देर हो जाती है ऐसे लोगों को लाइफ में।
और अगर बहुत ऐसे लोग भी जो इससे पार पा लेते हैं, जल्दी समझ जाते हैं, जिनको सही मार्गदर्शन मिल जाता है, कुंडली के और भाव और ग्रह मजबूत होते हैं, वो लाइफ में कुछ कर जाते हैं। तो युतियां जो हैं, शनि राहु की शाप, अब आप देखिए किसी युति को अच्छा नहीं बोला है। शुक्र राहु की युति को करेक्टर वाला पथभ्रष्ट बोला गया है, ठीक है, में चारित्रिक दोष बोला गया है। राहु की बृहस्पति को गुरु चांडाल बोला है, राहु के मंगल को अंगारक बोला है, राहु के शनि को शापित बोला है, ठीक है, राहु के सूर्य को पितृदोष बोला है, राहु केतु कभी एक साथ आ नहीं सकते, राहु चंद्र को ग्रहण योग बोला है, राहु बुद्ध को शातिर योग बोला है, बोला नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैंने योग बनाया शातिर योग। तो अब आप बताइए ना किसके साथ अच्छा वर्ड कहाँ अच्छा यूज किया, किसी के साथ अच्छा नहीं। हाँ, लेकिन वो अपना एक डिस्टेंस, जो आपने डिग्री की बात करी, वो 5 डिग्री पे, वो 25 डिग्री पे, वो मान लीजिए अच्छे नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है बृहस्पति, और राहु शुक्र के नक्षत्र, दोनों अपना अपना परफॉर्म करेंगे। हाँ, एक ना एक लॉस दे के जाएगा क्योंकि डोमिनेटिव प्लैनेट है, लेकिन बाकी कुंडली मैनेज कर देगा युति के बावजूद भी। थैंक यू सो मच प्रतीक जी, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बेहतर राहु के ऊपर एनालिसिस हो नहीं सकता था, and you gave a beautiful explanation on this. Thank you so much for inviting me here. It was a really enlightening session. Same here. So that was all for this episode. Let's meet in another episode. देखते रहिए, जुड़े रहिए TY मंत्रा के साथ। नमस्कार।